का भी, कबीरा स्टूडियो का भी, उस ईश्वरी शक्ति को नमन जो सब संचालित कर रही है। बड़े विशिष्ट लोगों से जाना चाहता हूँ। मेरी एक रचना है, एक नज्म, आजाद नज्म समझिए, कविता समझिए। उसमें मर्द का दर्द भी है, औरत का मन भी है, सब बैलेंस है। और उन्होंने सही कहा था कि आदमी औरत बराबर ही है, एक जैसे ही है, दोनों के दुख सुख है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो ये एक रचना है, इसमें लगभग 60 के लगभग मैं अभी होने वाला हूँ। तो इसमें सारे जीवन का एक तजुर्बा है जो बताता है, ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। जवानी में हर कुंवारे लड़के को, जवानी में हर कुंवारी लड़की को ये मानसिक बीमारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। जवानी में हर कुंवारे लड़के को, जवानी में हर कुंवारी लड़की को ये मानसिक बीमारी होती है। विज्ञान इस नतीजे पर पहुंचा है, यह कोरा केमिकल लोचा है। विज्ञान इस नतीजे पर पहुंचा है, यह कोरा केमिकल लोचा है। हार्मोन्स में बदलाव से छाई खुमारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। विज्ञान इस नतीजे पर पहुंचा है, यह कोरा केमिकल लोचा है। हार्मोन्स में बदलाव से छाई खुमारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। खुशियों का रहता है पहले हरदम एहसास, बाद में कोई खुशी नहीं फटकती दिल के आसपास। खुशियों का रहता है पहले हरदम एहसास, बाद में कोई खुशी नहीं फटकती दिल के आसपास। दिलो दिमाग पर छाया रहता है अवसाद, कब सच्चा हंसे थे कुछ आता नहीं याद। दिन बेचैनी में जाया होता है, रात जागते गुजारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। तो नौजवानों को एक संदेश है, सच्चाई को समझो, सच्चाई को अपनाओ, सपनों की दुनिया से शीघ्र बाहर आओ। सच्चाई को समझो, सच्चाई को अपनाओ, सपनों की दुनिया से शीघ्र बाहर आओ। फिर जीतने लगोगे तुम हर वो बाजी जो अभी तुम्हें हारी प्रतीत होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। फिर भी हाईली एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग जब शादी कर लेते हैं तो बहुत दुख होता है। अनपढ़ गवार कर ले कोई बात नहीं जब उस शिक्षित लोग करते हैं तो दुख होता है। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है, शादी हो जाती है, कुछ समय बाद क्या होता है वो सुनिए। एक दिन न प्रेम रहता है, न रस रहता है। एक दिन न प्रेम रहता है, न रस रहता है। बच्चों की वजह से रिश्ता बस रहता है। एक दिन न प्रेम रहता है, न रस रहता है। बच्चों की वजह से रिश्ता बस रहता है। औरत बेचारी भी बेबस सी रहती है, बेचारा आदमी भी बेबस रहता है। औरत बेचारी भी बेबस सी रहती है, बेचारा आदमी भी बेबस रहता है। 7 जन्मों का साथ किताबी बातें हैं, 7 जन्मों का साथ किताबी बातें हैं। एक जन्म में ही बंदा झुलस रहता है। 7 जन्मों का साथ किताबी बातें हैं, एक जन्म में ही बंदा झुलस रहता है। दिल हमेशा खालीपन महसूस करता है, दिमाग हमेशा ही भरा ठसा ठस रहता है। दिल हमेशा खालीपन महसूस करता है, दिमाग हमेशा ही भरा ठसा ठस रहता है। मरहम जिस्म का दर्द कम करती है, रूह का दर्द जस का तस रहता है। मरहम जिस्म का दर्द कम करती है, रूह का दर्द जस का तस रहता है। मैं दिन रात बस सोता ही रहता हूँ, शरीर में फिर भी बहुत आलस रहता है। मैं दिन रात बस सोता ही रहता हूँ, शरीर में फिर भी बहुत आलस रहता है। आदमी को लगता कि चुड़ैल का वास है, आदमी को लगता कि चुड़ैल का वास है, औरत को लगता घर में राक्षस रहता है। आदमी को लगता कि चुड़ैल का वास है, औरत को लगता घर में राक्षस रहता है। विचारों का ना मिलना उस घाव जैसा, जिस घाव से बहता हमेशा फंस रहता है। विचारों का ना मिलना उस घाव जैसा, जिस घाव से बहता हमेशा फंस रहता है। शहीदों की चिताओं पर हर बरस मेला, सालगिरह भी शहीदी दिवस रहता है।
शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष बेला, सालगिरह भी शहीदी दिवस रहता है। वो सहेलियों में खुश, मैं दोस्तों में खुश हूँ, दिल को थोड़ा सा यही ढांढस रहता है। वो सहेलियों में खुश, मैं दोस्तों में खुश हूँ, दिल को थोड़ा सा यही ढांढस रहता है। इसकी वजह से ही बचा हुआ रिश्ता मेरे हाथ में जो सोमरस रहता है, इसकी वजह से ही बचा हुआ रिश्ता मेरे हाथ में जो सोमरस रहता है। एक दिन ना प्रेम रहता है, ना रस रहता है, बच्चों की वजह से रिश्ता बस रहता है और जिंदगी तीसरे पड़ाव पर चली जाती है। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया और ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। फिर भी 25 लाख रुपए फूंक कर मैंने शादी की 25वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। फिर भी 25 लाख रुपए फूंक कर मैंने शादी की 25वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई। 25 साल पहले 25,000 रुपए की कमेटी घाटे में उठाकर की थी मैंने अपनी शादी। 25 साल पहले 25,000 रुपए की कमेटी घाटे में उठाकर की थी मैंने अपनी शादी और 25 दिन में ही पता चल गया था कि 25,000 रुपए को मैंने आग लगा दी। अब किससे करता शिकायत, कहाँ लगाता दुहाई। 25 सालों में न तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमारे 2 बच्चे हो गए। बस बच्चों में ही रम गई वो, रिश्ते थोड़े और कच्चे हो गए। अब तो बिल्कुल ही बंद हो गई जो पहले हो जाती थी कुछ सुनवाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। थोड़ा सा हार्ड भी है, जिंदगी में चीजें होती हैं तो सुनिए। रोज बहसबाजी होती रही, रोज लड़ते झगड़ते रहे, रोज बहसबाजी होती रही, रोज लड़ते झगड़ते रहे। कभी हाथापाई भी हो गई, कभी खाली बाल पकड़ते रहे। वो मांगती रही तलाक की जो कीमत मुझसे नहीं गई चुकाई। 25 सालों में न तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। सहनशीलता बहुत रखता था पर कभी कभी सब्र का पैमाना टूट जाता था। हर शादीशुदा की जिंदगी में ये वक्त आता है। सहनशीलता बहुत रखता था पर कभी कभी सब्र का पैमाना टूट जाता था। बदतमीजी हद से बढ़ जाती थी तो हाथ मेरा भी उठ जाता था। खैर वो गंदी आदत भी तब छूट गई, आदत गंदी ही है। खैर वो गंदी आदत भी तब छूट गई जब बच्चों संग मिलकर उसने कर दी मेरी जबरदस्त पिटाई। सहनशीलता बहुत रखता था पर कभी कभी सब्र का पैमाना टूट जाता था। बदतमीजी बढ़ जाती थी तो हाथ मेरा भी उठ जाता था। खैर वो गंदी आदत भी तब छूट गई जब बच्चों संग मिलकर उसने कर दी मेरी जबरदस्त पिटाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही मेरी पत्नी मुझे समझ पाई। तो पिटने के बाद सुधार भी हो गया, घर में थोड़ी बहुत सुख शांति रहने लगी, लाउड स्पीकर का कम शोर होता गया। घर में थोड़ी बहुत सुख शांति रहने लगी, लाउड स्पीकर का कम शोर होता गया। चिंता मुक्त होकर वो मजबूत होती गई, चिंता में घुल घुल कर मैं कमजोर होता गया। मुझे भी आंख बंद करने और चुप रहने में लगने लगी भलाई। मुझे भी आंख बंद रखने और चुप रहने में लगने लगी भलाई। 25 सालों में न तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। अब रखता था मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम धंधे से अपना काम। अब रखता था सिर्फ और सिर्फ मैं अपने काम धंधे से अपना काम। बाकी जो भी समय मिलता था सो जाता था, करता रहता था आराम ही आराम। बस इसी एक इकलौती वजह से कर पाया कुछ ही सालों में मैं बहुत मोटी कमाई।